हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 9, हम जो कि इसमें पढ़ने वाले हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। इवन यह प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर उसकी जनरल अवेयरनेस अपने श्वास प्रश्वास लेने के बारे में होगी तो वो अपने जीवन में बहुत बेनिफिट उठा सकता है। क्योंकि अक्सर लोग गलत तरीके से श्वास प्रश्वास करते हैं। उनकी श्वास लेना इतना सैलो होता है कि आपके शरीर के जो भी ज़रूरी अंग हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाती, वहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी रहती है। और इसकी वजह से आप लेजी फील करते हो, ड्राउजी फील करते हो, आप आलस थके हुए से फील करते हो। आप एक छोटी सी हैबिट अगर बना लेते हैं दोस्तों, आप यौगिक ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये यानी कहने का मतलब है आप तरीके से ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रीथ आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके शरीर में चमत्कारी परिणाम अवश्य मिलना स्टार्ट हो जाएगा डे 1 से। यह प्रैक्टिकल है, बहुत बार किया है, कॉन्फिडेंस हूँ कि आपको भी अवश्य इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यह जो सीरीज़ है दोस्तों, जैसा कि मैं हर एपिसोड में शुरुआत में बोलता आ रहा हूँ, यह उन लोगों के लिए जो भी अपने शरीर के बारे में थोड़ी भी कॉन्शियस हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। स्वस्थ रहने से पहले मित्रों, आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा कि आपके शरीर के प्रत्येक अंग का काम क्या है, कौन से फंक्शन वो करता है। देन यू आर एबल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट थ्रू योर बॉडी ऑर्गन्स। वो कैसे होने वाला है? क्योंकि जब हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पर करेंगे दोस्तों, तब आपको इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। क्योंकि तब आपके माइंड के अंदर आपके ऑर्गन्स की इमेज होगी, उसके फंक्शंस के बारे में एक रोड मैप होगा। देन यू आर एबल टू विजुअलाइज योर ऑर्गन्स मोर क्लियरली। तो आप एक फोकस्ड टारगेटेड कमांड अपने ऑर्गन्स के ऊपर जब लगाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या देखते हैं। देखो दोस्तों, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो क्या है दोस्तों? नोज़ है हमारी, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रेचिया, ब्रोंकाई, एल्वियोली एंड डायफ्राम। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा नेसल कैविटी है। यहाँ से ये हमारी नोस्ट्रिल है, ये ओरल कैविटी है, ठीक है। यहाँ से हम ओरल यानी जो हम मुंह है हमारा, उसके जो ऊपर स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। ये दोस्तों फेरिंग्स है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि आपके जो मुंह है, मुंह से यहाँ आना और नोस्ट्रिल से यहाँ आना, यहाँ पर आकर जब वो मिलते हैं उस जगह का नाम फेरिंग्स है। उससे और नीचे जाएंगे तो लैरिंग्स मिलेगा, ये लैरिंग्स हो गया। और फिर ये आप ये देख रहे हैं, ये आपका ट्रेचिया है। फिर आपके राइट और लेफ्ट लंग्स हैं, ठीक है ना। ये आपका डायफ्राम है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और ये इसका बेस ऑफ लेफ्ट लंग, यानी ये बेस है आपके, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शन क्या है, काम क्या करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, काम क्या करता है दोस्तों। इसका जो सबसे मेजर काम है दोस्तों, रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, उस पीरियड में क्या है कि हम एयर्स को इनटेक करते हैं। इसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, और भी गैसें होती हैं। बट मेन जो पर्पज़ है हमारा ब्रीदिंग का, दैट इज़ टू गेट ऑक्सीजन। और जब हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है ना।
ब्रीदिंग एक मैकेनिकल एक्टिविटी है, दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, आपके लंग्स में एयर का इन होना, लंग्स से आपका एयर का बाहर निकलना, दैट मूवमेंट इज़ टेकिंग प्लेस। और सबसे महत्वपूर्ण काम दोस्तों हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, दैट इज़ साउंड प्रोडक्शन। आपकी जो वोकल कॉर्ड होती हैं वहाँ से आपकी साउंड जनरेट होती है। ओके, आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उसकी जो फोनेटिक्स है वो आपकी वोकल कॉर्ड के थ्रू ही बनती है। फिर इसका चौथा महत्वपूर्ण फंक्शन जो है दोस्तों वो है ऑल्फैक्टरी असिस्टेंट, यानी हमारे ये स्मेल और सेंस करने की जो क्वालिटी है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नॉस्ट्रिल में आपके यहाँ पर जो नेसल पैसेज है उसमें हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को सेंस करते हैं। देन और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देता है। हम जो एयर इनटेक करते हैं उसमें डस्ट हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो हमारा शरीर क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन करता है, सीलिया एंड कॉफिंग, यानी हम कफ वगैरह निकलता है। तो ये सब एक प्रोटेक्शन के मीडिया हैं। ठीक है ना, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे म्यूकस में जाकर स्टिक हो जाते हैं, और अगर कुछ समहाउ कुछ गलत चीज़ चली भी जाती है उसको हमारा शरीर बाहर निकालता है। ठीक है ना, थ्रू म्यूकस प्रोडक्शन, सीलिया एंड कॉफिंग के थ्रू। आगे देखते हैं डिवीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, नेसल कैविटीज़ आती हैं, ये हमारी नेसल कैविटीज़ हैं। ओके, फिर इसके जस्ट नीचे क्या होता है दोस्तों, इसके नीचे होता है फेरिंग्स। ठीक है, जैसा ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका, जब आप मुंह से कुछ खाते हो तो वो यहाँ पर आकर आपके शरीर के अंदर जाता है, और आपके जो नेसल पैसेज है वो भी आकर यहाँ मिलता है। तो दिस जंक्शन इज कॉल्ड फेरिंग्स। फिर इससे थोड़ा नीचे जाएंगे दोस्तों तब आपका लैरिंग्स होता है। ठीक, और लैरिंग्स यानी नेसल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स को मिलाकर आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या क्या होता है, आपका ट्रेचिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी जब यहाँ से ये तो ट्रेचिया हो गया, फिर आपका डिवीजन होता है इसका लेफ्ट और राइट के लिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, और फिर ये आपका लंग्स है। ठीक है ना, ये कंप्लीट लंग्स है। आगे देखते हैं नोज। हमारे नाक का क्या काम है, क्या करती है नाक, स्मेल करने में हेल्प करती है, आपकी ब्रीदिंग इन यानी आप इनहेलिंग करते हैं उसमें हेल्प करती है, एक्सेलिंग करने में हेल्प करती है। द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी हमारी जो नोज है यही पार्ट दिखाई देता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, बाकी पार्ट हमारे इनसाइड द बॉडी होते हैं। एयर एंटर्स द नोज थ्रू एक्सटर्नल नेयर्स। ओके, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। द इंटीरियर ऑफ नोज कंसिस्ट ऑफ नेसल कैविटी, यानी जो इंटरनल पार्ट होता है हमारी नोज का, दैट इज कॉल्ड नेसल कैविटी, डिवाइडेड बाय नेसल सेप्टम। और इसको जो कैविटी होती है ये डिवाइडेड होती है नेसल सेप्टम के द्वारा। आगे का पॉइंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी जो स्मेल करने के जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, आर लोकेटेड इन द म्यूकोसा ऑन द सुपेरियर सरफेस, यानी टॉप की पोजीशन पर हमारे क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, और लोकेटेड, और ये जगह का नाम क्या है, म्यूकोसा। ठीक है, द रेस्ट ऑफ कैविटी इज लाइंड विद रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, और बाकी जो बची हुई कैविटी है दैट इज लाइंड विद रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। इसका काम क्या है, ये एयर जो भी हम ब्रीथ लेते हैं उसको मॉइस्चर करती है। ठीक है ना, उसके अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करती है, ना ज़्यादा मॉइस्चर होना और ना ज़्यादा ड्राई होना, दोनों चीज़ों को ये मेंटेन करता है। और ये ट्रैप करता है इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स यानी बाहर से धूल डस्ट कण आते हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है। आगे देखते हैं पैरानेसल साइनसेस। पैरानेसल साइनसेस
तो कैविटीज़ विद इन बोन, यानी जो बोन होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर जो कैविटी है सराउंडिंग द नेसल कैविटी, यानी जो नेसल कैविटी है ये आपकी बोन की जो कैविटी है वो सराउंड करता है इसको, ठीक है। और इसी को हम पैरानेसल यानी साइनसेस बोलते हैं, नोज़ के साइनसेस, ठीक है। इनके काम क्या है? फंक्शन ऑफ साइनसेस प्रोड्यूस म्यूकस दैट ड्रेन इनटू द नेसल कैविटी, यानी जो साइनसेस हैं इनका काम है म्यूकस को पैदा करना और ड्रेन आउट करते हैं किसमें? नेसल कैविटी के अंदर, ठीक। रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ये अगर गर्म हवा यानी हॉट एयर जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो उसको ये टेम्परेचर को डाउन करता है, और अगर कोल्ड एयर है उसको भी ये वार्म अप करता है टू मेंटेन एंड रेगुलेट द टेम्परेचर विच इज़ सूटेबल फॉर आवर बॉडी। दिस इज़ अ काम, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया दोस्तों, ठीक है ना। आपके टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। टू लाइटन द बोन स्ट्रक्चर ऑफ द हेड, और जब ये कैविटी जो होती हैं, जो साइनसेस, जो कैविटी, इसकी वजह से क्या है, जो आपके बोन का जो वेट होता है उसको ये लाइट यानी हल्का करते हैं इस कैविटी की वजह से। एंड दैट प्रोवाइड टोन टू वॉइस, और हमारी जो आवाज़ है, जब हमारी नाक, जब हमें कोई कोल्ड वगैरह नहीं हो रहा होता है, कॉफ वगैरह नहीं होता है, तो हमारी जो साउंड निकलती है बहुत अच्छी निकलती है, क्लियर होती है, ठीक है। अगर हमें जुकाम हो जाए तो आप देखते हैं, आप ऐसा फील करते हैं जैसे कि आप नाक से बोल रहे हो, ठीक है ना। तो आपकी वॉइस की क्वालिटी या टोनलिटी ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ अगर आपकी अनहेल्दी नोज़ होगी तो। आगे देखते हैं दोस्तों, ये अभी बात करते हैं जो हमने पहले बात किया, हमने जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखा उसमें हमने बात किया था फेरिंग्स का, ठीक है ना। तो फेरिंग्स हो गया थ्रोट यानी गला, क्योंकि ये गले जस्ट गला यहाँ में मिलता है। तो इसके ऊपर इसको दोस्तों हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। फेरिंग्स को 3 रीजन में हमने डिवाइड किया है। जो एक्चुअल पॉइंट होता है, जो फेरिंग्स का जो एरिया है, ऊपर वाला जो नेसल कैविटी के जस्ट बैक साइड में जो होता है उसको बोलते हैं नेसोफेरेंस, ठीक है ना। नेसोफेरेंस ये जस्ट आपका जस्ट बियॉन्ड ऑफ नेसल कैविटी होता है। फिर जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ऑरोफेरिंग्स, ये आपका मिडिल रीजन ऑफ माउथ, ठीक है। फिर इसके नीचे जाएंगे, ये होता है दोस्तों लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये इंफीरियर यानी निचला हिस्सा, लैरिंग्स, रीजन अटैच टू लैरिंग्स, राइट। द ऑरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स आर कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। इस पॉइंट तक हमारा जो खाना खाते हैं और जो एयर इनहेल करते हैं वो ट्रैक्ट सेम होता है। उसके बाद फिर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, फूड पाइप अलग होता है और आपका विंड पाइप अलग होता है। आगे देखते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को दोस्तों वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स। जो हमारा फेरिंग्स होता है और फ्रंट साइड में होता है, लोएस्ट पार्ट ये फ्रंट में होता है। लैरिंग्स का होता है फ्रंट साइड में होता है, ठीक है ना। और लैरिंग्स के पीछे आपका फूड पाइप चलता है। कंपोज्ड ऑफ 8 रिजिड हाइलाइन कार्टिलेजेस, ओके। यहाँ क्या क्या कार्टिलेज होती हैं? थायराइड कार्टिलेजेस होती है सबसे बड़ी, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। स्पून शेप्ड फ्लैप, स्पून शेप्ड फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। जो इलास्टिक कार्टिलेज यानी स्पून की तरह से आप देख रहे होंगे जो फ्लैप होता है ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस रूट्स फूड एंड एयर, ठीक। ग्लॉटिस एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड, एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड, दिस वन। तो फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट एयरवेज, ठीक है, एयरवेज को प्रोटेक्ट करता है लैरिंग्स, ठीक है। रेगुलेट एयर फ्लो टू लंग्स, लंग्स को एयर फ्लो रेगुलेट करता है। स्पीच वोकल कॉर्ड वाइब्रेट विद एक्सपेल्ड एयर टू क्रिएट अ साउंड। ये जो वोकल कॉर्ड है, जब इससे एयर
बाहर निकलती है या तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है और एक पर्टिकुलर साउंड जनरेट करता है। इसी से हम इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रेचिया, विंड पाइप, ठीक है ना। ट्रेचिया ये फ्रंट वाला पार्ट होता है आपका और यही आपका विंड पाइप, ठीक है ना। कनेक्ट लैरिंग्स विद ब्रोंकाई, लाइन विद सिलिएटेड म्यूकोसा, यानी जो आपका ब्रोंकाई है, ये इसकी जो लाइन है वो सिलिएटेड म्यूकोसा से बनी हुई है। बीट कंटिन्यूसली इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग एयर, एक्सपेल म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम लंग्स। हमारे लंग्स में अगर कुछ भी डस्ट है या अदर कुछ डेब्रिस है, उसको ये एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है थ्रू म्यूकस लोडेड। इसमें जो म्यूकस होता है, आपने देखा होगा जो हमें कई बार कफ वगैरह आता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस म्यूकस, ठीक है ना। जो हमारा डस्ट और डेब्रिस होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद दोस्तों है वॉल्स आर रीइंफोर्स्ड विद सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज सर्व्स टू कीप इट ओपन, ठीक। वॉल्स आर रीइंफोर्स्ड विद अ सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज सर्व्स टू कीप इट ओपन, ठीक, इसको खुला रखने के लिए। ब्रोंकाई, ये देख रहे हैं, ये ऊपर थायराइड वो है जो अभी हम आगे भी देखेंगे जब हार्मोन्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। ये आपका ट्रेचिया, ब्रोंकाई हो गई। ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचेस हैं सिंगुलर ब्रोंकस, ठीक, फ्रॉम वाई डिवीजन ऑफ ट्रेचिया, कंटेन्स कार्टिलेज एंड म्यूकोसल लाइनिंग एंड स्मूथ मसल होती हैं यहाँ पर। ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस। आप देख रहे हैं ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होता है, स्मॉलर ब्रांचेस में होता जाता है। ये है दोस्तों ब्रोंकियोल्स, स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई। जो भी सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच होगी ब्रोंकाई की, उसको ये कवर करता है ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। ऑल बट द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस हैव रीइंफोर्सिंग कार्टिलेजेस, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड विद एल्वियोली। ये आपको एयर से दिखाई दे रहा है ना, बैलून टाइप के छोटे छोटे से, आप अंगूर भी बोल सकते हो। अंगूर की जो शेप के फॉर्म में है दोस्तों, इसी को एल्वियोली बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है एयर सैक, ठीक है ना। इसमें आकर एयर आती है और फिर हम आगे भी बताएंगे कि ऑक्सीजन को कैसे ब्लड में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यहाँ एयर में छोड़ा जाता है। देखो दोस्तों, ये है एल्वियोली, द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली, सिंगुलर एल्वियस। ये दोस्तों ये है जो डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक। द गैस एक्सचेंजेस टेक प्लेस विदिन द एल्वियोली इन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। कवर्ड विद पल्मोनरी कैपिलरीज ऑन एक्सटर्नल सरफेस, यानी जो भी एयर सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज इसको पूरी तरह से कवर किए हुए है। तो जो हमारा हार्ट फ्रेश ब्लड को भेजता है, ठीक, और जो फॉर एग्जांपल यहाँ एयर आई आपकी और ब्लड आपका क्या है, इम्प्योर ब्लड है, उसमें क्या होगा, उसमें ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा यहाँ पर और वो उसको लेकर जाएगा आगे फर्दर, और जो आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इसको लंग के थ्रू बाहर निकालेंगे, ठीक है। लंग्स दोस्तों, आप यहाँ थोड़ा से फोकस करेंगे, लंग्स आपका बराबर नहीं होता। जो आपका जो जिस पार्ट में हमारा हार्ट होता है, उस पार्ट का लंग्स थोड़ा छोटा होता है और उसमें जो डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये फिशर, ये अपर लोब एंड लोअर लोब। और जो आपका राइट वाला होता है, ये 3 पार्ट्स में होता है, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, ठीक। लंग्स ऑक्यूपाई द मोस्ट ऑफ थोरोसिस कैविटी, यानी
जो थोरोसिस कैविटी होती है, जो आपका रिब केज है, उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है उसको कवर कर लेता है आपका लंग्स। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम का प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है? लंग्स है। ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर्स, ठीक है। लेफ्ट लंग्स 2 लोब्स, राइट लंग्स 3 लोब्स। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, जैसा मैंने आपको बताया, स्पेस टेकन बाय द हार्ट, हार्ट को जगह देने के चक्कर में आपका लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। शरीर में आपके लंग्स में एयर का इन और आउट होना पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन पल्मोनरी ब्लड एंड एल्वियोली, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं जो आपके एयर सेक्स को कवर करती हैं, दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक प्लेस हियर, द गैस एक्सचेंज टुक प्लेस हियर। यहाँ क्या होता है? पल्मोनरी ब्लड एंड एल्वियोली। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल इन अ सिस्टमैटिक कैपिलरीज, ठीक है। आपके लंग्स से ऑक्सीजन शरीर में आई, फिर वो ब्लड वेजल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, वो पर्टिकुलर जो भी सेल्स हैं सारे शरीर की सेल्स तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, ठीक। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वियोली। आप ये देख रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, यानी ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू एल्वियोली थ्रू कैपिलरी। दिस इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज। अब आते हैं मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन की जो मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिकल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एक्सचेंज इन द थोरोसिस कैविटी। ये डिपेंड किस पे करता है? वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम है थोरोसिस कैपेसिटी का, वॉल्यूम चेंजेस लीड्स टू प्रेशर चेंजेस। जैसे वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, हमने फिजिक्स में पढ़ा है। विच लीड्स टू इक्वलाइज प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ गैस। सेकेंड फेज में क्या होता है? इंस्पिरेशन, यानी फ्लो ऑफ एयर इनटू लंग्स, यानी जब लंग्स में एयर आती है इस फेज को बोलते हैं इंस्पिरेशन, और एयर जब लंग्स से बाहर जाती है उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन, ओके। इंस्पिरेशन यानी लंग्स में एयर आना। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट द रिब, जब हम सांस लेते हैं तो क्या हो रहा है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड रिब केज राइजेस अप। छाती बड़ी होती है जब हम इनहेल करते हैं। दिस एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, यानी आपकी जो थोरोसिस कैविटी है उसको बढ़ा देता है, एंड क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैविटी, और एक पार्शियल वैक्यूम भी क्रिएट कर देता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल्स द लंग्स एज एयर पुशेस इनटू ब्रीदिंग पैसेज। एयर प्रेशर फिल्स, यानी एयर प्रेशर क्या हो जाता है? आ जाता है द लंग्स एज एयर रशेस इनटू द ब्रीदिंग पैसेज, ठीक। एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है? ऑफन एक्सेलिंग इज अ पैसिव इवेंट। रिब केजेस लोअर्स, इस केस में क्या होता है? रिब केजेस आपके डाउन हो जाते हैं और डायफ्राम रिलैक्स करता है, डायफ्राम आपका रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। द प्रेशर इन द चेस्ट कैविटी इज ग्रेटर देन, यानी इस कंडीशन में प्रेशर जो होता है इन चेस्ट कैविटी इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हम जो भी है एक्सपिरेशन में एयर को बाहर निकाल पाते हैं। प्लूरल कैविटी, आप ये दोस्तों देख रहे होंगे, ये है हमारे लंग्स, ठीक है ना। ये छोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा लेफ्ट और ये राइट है, ठीक है। और ये येलो पार्ट आप दिखाई दे रहा होगा आपको, दिस लाइनिंग, ये फ्लूइड होता है।
प्लूरल फ्लूइड प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन एज द लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी दोस्तों जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस कंडीशन में आपको ये प्रोटेक्शन देता है आपके लंग्स को, ये फ्लूइड। ओके, क्योंकि बाहर आपका क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब केज, और इसके पीछे इसके पास में एक मेम्ब्रेन भी होती है। इट इज अ स्पेस दैट लाइज बिटवीन द प्लूरा। द प्लूरल कैविटी कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड लिक्विड प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रेचिया हो गया, विंड पाइप है, प्लूरा ये है आपका, एंड ये लंग्स लाइनिंग है आपकी, ये आप देख रहे हैं, ये लंग्स लाइनिंग हो गया। प्लूरल इफ्यूजन्स फ्लूइड बिटवीन स्पेस, डन। आगे देखते हैं कि हाउ ब्रीदिंग इज कंट्रोल। ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे होती है कि हमारा ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोगेटा और आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये बाहर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन की तरह काम करता है, क्रेनिया जो क्रेनियल बोन होती है उसके साथ। देन आपका ये हो गया ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स, यहाँ इसी में यानी पॉन्स और मेडुला में ही ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज पीएच, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है पीएच लेवल, पीएच डिक्रीजेज इन ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ब्लड का पीएच लेवल गिर जाएगा, यानी ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सेंसर्स इन एरोटा, यहाँ हमारा जो एरोटा होता है हार्ट के अंदर, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल आएगा तो ये सेंस कर लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो ये कमांड देगा कि हमें अब क्या करना है, इनहेलिंग करनी है। इनहेलिंग करनी है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, ये नर्व सिग्नल्स ट्रिगर्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स, यहाँ से आपका लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है ना, ब्रीदिंग कंट्रोल होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा। द मेडुला ऑब्लोंगेटा मॉनिटर्स कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द नर्व इम्पल्सेस मेक द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट and bringing air into the lungs, right? Non-respiratory air movement caused by reflexes and voluntary action. ठीक, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके एग्जांपल के कॉफ, यानी जब हमें खांसी होती है, छींक आना, क्लियर लंग्स ऑफ डेब्रिस, इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम अपने लंग्स को क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, या हमें लाफिंग यानी हंस रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या रो रहे हैं या हिक्का बिचकी आ रही है, ये सारे के सारे जो मूवमेंट हैं, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स। इस कंडीशन में ना तो एयर बाहर जा रही होती है या अंदर आ रही होती है, वॉलंटरी। ठीक है, कॉज्ड बाय रिफ्लेक्सेस और वॉलंटरी एक्शन, यानी या तो हम जानबूझकर कुछ कर रहे होते हैं, ठीक, या ये रिफ्लेक्स जो भी अनैच्छिक चीज़ें होती हैं, छींक आना, कंट्रोल नहीं है, आ जाती है, ये वो चीज़ें होती हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, द मेनी फैक्टर दैट अफेक्ट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, बंदे की एज क्या है, साइज क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या है। वॉल्यूम्स का टोटल वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर इन एडल्ट्स, यानी जो भी वयस्क लोग हैं उनके लंग्स की जो कैपेसिटी है 5 to 6 लीटर होती है दोस्तों। ठीक है, द वाइटल कैपेसिटी मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, यानी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी टू इनहेल और एक्सहेल एक रेस्पिरेटरी साइकिल में जो हम करते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। जैसे मैं जहाँ तक ले जा सकता हूँ और जहाँ स्टॉप करूँगा, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है ना, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको आगे देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो दोस्तों, ये है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम,
amount of air that can be taken in forcefully over the tidal volume, usually between 2100 and 3200 मिलीलीटर, यानी 2.1 लीटर से लेकर 3.2 लीटर तक। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड, यानी हम फोर्सफुली कितनी अमाउंट को एक्सेल कर सकते हैं, दैट अप्रोक्सीमेटली 1.2 लीटर। ठीक है। रेजिड्यूअल बचा हुआ वॉल्यूम क्या है? एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन, यानी मैंने पूरी सांस बाहर निकाल दी, उसके बावजूद भी मेरे लंग्स में जो एयर रह जाती है उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 1.2 लीटर। ठीक है। एंड टाइडल वॉल्यूम एयर डिस्प्लेस्ड बिटवीन नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन व्हेन एक्स्ट्रा एफर्ट इज नॉट अप्लाइड, अप्रॉक्सीमेटली 500 यानी आधा लीटर के आसपास होता है। देखो इसको यहाँ से समझते हैं, ये हमारे लंग्स की टोटल लंग्स कैपेसिटी है, ये पूरा। ठीक है। और जब हम श्वास को छोड़ देते हैं तो जो श्वास को हम पूरी तरह से निकाल देते हैं तो जो एयर रह जाती है लंग्स में उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब इसके बाद ये एक्सपिरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम, यानी जब हम श्वास को फोर्सफुली निकालते हैं तो यहाँ तक निकाल पाते हैं। इसी तरह से जब हम श्वास लेते हैं, यानी अभी टाइडल वॉल्यूम ये है, यानी अभी हम काम जो कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं, बट हमारे पास कैपेसिटी काफ़ी है, यानी हम अपने लंग्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने लंग्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर जितने भी सेल्स हैं उसको प्रॉपर पोषण मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा, तो आप काफ़ी अलर्ट रहेंगे, आपकी कंसंट्रेशन ठीक रहेगी, आप हेल्दी महसूस करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो हेल्दी वे में अगर किसी को रहना है तो आप अपने श्वास लेने की छोड़ने की आर्ट सीख लो दोस्त। ठीक है ना। हम इसको आगे डिटेल में सीखेंगे जब हम एक पर्टिकुलर वर्कशॉप करेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें किस तरह से यौगिक ब्रीदिंग करनी चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ को अल्टीमेट एंजॉय कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, यानी श्वास का लेना और छोड़ना 1 मिनट में कितनी बार, यानी जो नवजात बच्चा होता है वो 40 to 80 टाइम्स, यानी इतनी तेज़ी के साथ वो श्वास लेता है छोड़ता है, श्वास लेता है छोड़ता है। इन्फेंट यानी जब वो कुछ महीने का होता है उस समय वो 30 काउंट पर मिनट होते हैं, 5 साल की एज में 25 के आसपास, और बड़े लोग 12 से 18 बार लेते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी ख़त्म हो चुका है। आपके कोई भी प्रश्न होते हैं आप कमेंट करें, पूछें, डिस्कस करते हैं, और कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे दोस्तों। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।